मैथ में क्या पढ़ेंगे? तो मैथ में हमारा पहला टॉपिक होगा अर्थमेटिक में इकाई का अंक। क्या होगा? इकाई का इकाई का अंक। इकाई के अंक क्या होता है? देखो, हम कोई भी संख्या लिखते हैं जैसे 25, 35, 36, 24, इस तरीके से कुछ भी संख्या लिखते हैं तो उसकी शुरुआत कहाँ से करते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हमने शुरू में एक वर्ड बोला इकाई। तो किसी भी संख्या का इकाई का अंक बताना है। तो समझ में आया? इकाई का अंक क्या होता है? किसी भी संख्या में हमें इकाई का अंक बताना है। अब संख्या कैसे हो सकती है? संख्या लिख देते हैं। मान ली कोई संख्या लिखिए इस तरीके से, इसमें इकाई का अंक, इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो सबसे इधर कौन सा लिख रहा है? 5। तो इकाई का कितना हो गया? 5। इसमें इकाई की जगह कौन सा लिखा हुआ? तो 2 क्या हो गया? इकाई का अंक। इसमें अब ये थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि बीच में किसके निशान है? गुना के। तो गुना के निशान 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अब इस 12 में इकाई में क्या लिखा हुआ है? 2। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 2। क्लियर हो गया? अगर नॉर्मल कोई संख्या लिखी हुई है तो उसमें डायरेक्ट पता चल रहा था कि इकाई का कितना है? 5 है, 2 है। अगर कोई भी संख्या लिखी 72 है तो 2 है, 73 है तो 2 है, 78 है तो 8 है। कोई भी संख्या अगर दिख रही है तो उसमें हम आसानी से देख लेते कि इधर से पहला अंक इकाई का अंक। अगर हम गुना की तरफ जाएं तो जो भी संख्या लिखी हुई है तो पहले उनकी गुना करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या आएगा। हमने गुना करे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो 12 जब लिखा तो 12 में पता चला इधर क्या आ गया हमारा। और भी बड़ी संख्या लिख देते हैं जैसे 11 गुना 12, 13, 14, 15, 25। ठीक है? अब बहुत बड़ी संख्या तो हमें पूरी संख्या की गुना नहीं करनी है। लिखा है हमारा इकाई का अंक, तो गुना भी इकाई के अंक की कर लेंगे, उससे हमारा काम हो जाएगा। 5 पंजे 25, 25 में इकाई का अंक 5। तो 25 कैसे लिखा जाएगा? ऐसे। तो 25 में इकाई का अंक कितना? 5। 5 चौक 20, 20 में इकाई का अंक 0। 0 के 3 में गुना करेंगे 0, 0 के 2 में गुना करेंगे 0, 0 के 1 में गुना करेंगे 0। तो हमारा आंसर क्या? क्लियर? दूसरा सवाल, ये कोई सवाल है? इकाई का निकालना है। तो 9 सत्ते 63, 63 में इकाई का अंक कितना? 3। तो सिर्फ 3 की गुना करेंगे, इनकी गुना हो गई तो 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, और 18 में इकाई का अंक कितना? 8। तो आसानी से इकाई का गुना वाले सवालों में निकल जाएगा। दूसरा तरीका आता है इसमें पावर वाला। पावर वाला कैसा आता है? जैसे 2 की पावर 31, 3 की पावर 25, 7 की पावर 12, 8 की पावर। क्लियर? अब इनमें इकाई का अंक पहले जो छोटी पावर है उनमें निकाल लेते हैं। इस पावर 3 का मतलब है कि 8 को 3 बार गुना करना। तो इस पावर 3 का मतलब समझ में आ गया? तो इस पावर 3 का मतलब समझ में आ गया तो लिखा 8 अट्ठे 64, 64 में इकाई का अंक कितना? 4, 4 अट्ठे 32।
इस इकाई के अंक की ही हमने इसमें गुणा करी, इन दोनों गुना करी, 64 आया। 64 में इकाई का अंक कितना 4, 4 की फिर इसमें गुना करा तो 32 आया। तो इस 32 में इकाई का अंक कितना 2। ठीक है, अगर पावर ज्यादा है फिर क्या करेंगे 4 से भाग, किससे भाग 4 से। अगर 4 से वाली संख्या पूरी पूरी कट जाए तो पावर 4 मानेंगे, वरना जो शेष बचे उसे मान लेंगे। करते हैं 4 4 अट्ठे 32, ज्यादा हो जाएगा 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 28 से कितना ज्यादा है ये 3, तो 2 की पावर 3 बचेगी। जहां तक 4 से पूरी पूरी कट जाए उन्हें छोड़ के जो शेष बचती उन्हें लिख लेते हैं। 2 की पावर 3 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इकाई का अंक कितना हो गया 8। ऐसे ही इसमें 4 से भाग करो, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, तो कितना बच गया 1, 1 दिया। वो 3 की पावर 1 का मतलब 3 में 8 की पावर 3 का मतलब 3 बार 8, तो 3 की पावर 1 का मतलब 3, इकाई का अंक। ध्यान देखो 4 से भागकर 4 दिया 12, पूरा पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा, तो इस सिचुएशन में 7 की पावर 4, और 7 की पावर 4 का मतलब 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, 7 सत्ते 49, 49 में 9, 9 सत्ते 63, 63 में 3, 3 सत्ते 21, और 21 में कितना 1, तो इकाई का अंक कितना हो गया 1। निकल जाएंगे। अब कुछ हम सवाल करेंगे फिर प्रैक्टिस करेंगे। सवाल दूसरा, ठीक है। अब इसमें बीच में गुना का हिसाब दे रखा है, तो पहले क्या करना पड़ेगा हमें गुना करनी पड़ेगी। अब गुना हम सारे के नहीं करने वाले, गुना करेंगे इकाई के अंक की। तो इसमें इकाई का अंक कितना 7, इसमें कितना 6, तो 6 सत्ते 42, तो 42 में इकाई का अंक कितना इसमें आ जाएंगे 3 दूनी 6, 6 छंग 36, तो 36 में इकाई का अंक कितना 6, तो 6 पंजे 30, और 30 में इकाई का अंक कितना 0।
अब इसमें 1 दूनी 2, 2 तिया 6, अब आगे तो है नहीं। इसका मतलब है कि ये संख्याओं की गुना जो है 91, 92, 93, 94, 95, 96 ऐसे करके कहाँ तक है 99 तक। तो हम ऐसे ही करते जाएंगे, 1 की 2 में 2 तिया 6, तो 6 चौक 24, यह 94 आएगा, गुना फिर आएगा 95, तो 6 चौक 24। अब 24 में इकाई का कितना 4, तो 4 पंजे 20, तो 20 में इकाई का कितना 0। जब गुना करते समय इकाई का अंक 0 आ जाए तो लास्ट तक फिर 0 ही रहेगा। जैसे आप गुना करते समय 0 आए तो लास्ट में आंसर कितना। गुना वाले सवाल में अगर गुना करते समय कहीं पे लास्ट का अंक 0 आ जाए तो आंसर क्या हो जाएगा 0। इसमें आ जाओ, पावर वालों में किससे भाग करना पड़ेगा हमें 4 से, 4 एकम 4, ये बच गया। तो कितना यहाँ शेष बचा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी